दोस्तों आज मैं सुनाने वाला हूँ आप लोगों को पार्ट 10 चुड़ैल का दुपट्टा। दोस्तों इस पार्ट में बहुत मजा आने वाला और दिलचस्प आने वाला आप लोग को सुनने के बाद। तो इस पार्ट में कुछ इस तरह का है कि रमन एक काला नाग से मिलता है, उसके बाद फिर उसकी परीक्षा होती है एक गरुड़ से और वो गरुड़ उसको मार देना चाहता है, उससे सौदा करता है। तो दोस्तों आगे इस कहानी में पूरी जानेंगे, तो दोस्तों कहानी पूरी सुन लीजिए। तो दोस्तों चले कहानी की दुनिया में खो जाते। चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 10। कल अपने शराब से मुक्त हो चुका था, अब उसे सुभाना तक पहुंचने का आगे का रास्ता रमन को बताना था। कल उन आगे के रास्ते के लिए तुम्हें रमन पाताल लोक जाना होगा। पाताल लोक में एक श्यामल नाग है जिसके पास तुम्हें ये हमसफर कछुआई पहुंचा देगा। श्यामल नाग के आगे रास्ता बता पाएगा, मगर एक बात ध्यान रखना रमन, श्यामल नाग बहुत जिद्दी है, वो इतनी आसान से आगे का रास्ता नहीं बताएगा। रमन बोलता आसान तो अब तक का सफर भी ना रहा मेरे, खैर देखते हैं इस श्यामल नाग को भी। हमसफर पर बैठकर कलवन से विदा लेता हमसफर तैरता हुआ पाताल लोक की ओर आगे बढ़ जाता है। कुछ देर सफर के बाद दोनों पाताल लोक में प्रवेश कर जाते हैं। जल्दी हमसफर श्यामल के सामने रमन को छोड़ देता है। श्यामल कुंडली मारकर आंखें बंद कर बैठा था जैसे वह ध्यान में हो। हमसफर वापस लौट जाता है। रमन ध्यान से उसे देखता तो एक काला और अति विशाल सांप था। जब वो सांस ले रहा था तो उसकी फुफकारों से आसपास का वातावरण गूंज रहा। रमन ने सोचा इसे आवाज दो, फिर उसने सोचा कि ये ध्यान में और किसी का ध्यान तोड़ना पाप है। जब ये ध्यान से बाहर आ जाएगा और आंखें खोल देगा तभी बात करते हैं। वो पास के पत्थर पर बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा रमन के चेहरे को छू रही थी। रमन ने श्यामल की तरफ देखा, वो अब भी ध्यान में था। रमन पत्थर पर लेट गया और अपनी यात्रा के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जाने कब तक रमन सोता रहा, फिर उसकी आंखें खुली और वो अंगड़ाई लेता उठा। सामने देखा तो वो श्यामल नहीं था। फिर उसने ऊपर देखा तो सर के ऊपर फैन फैला श्यामल उसके पीछे बैठा था। वो घबरा कर एकदम पीछे हट गया। श्यामल जितना बड़ा कुंडली मारकर लग रहा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा था और फैन फैलाकर तो साक्षात काला लग रहा था। रमन के तो पसीने छूट गए थे। तभी श्यामल ग्रस्त हो बोला डरो मत रमन, थोड़ा सब्र रखते हुए, आप मेरा नाम जानते हैं? वो बोला। श्यामल बोला मैं तुम्हारी पूरी यात्रा को भी जानता हूँ, सब यहीं बैठे बैठे ध्यान से देखता रहता हूँ। तब रमन बोलता है तो अब आप मुझे आगे का रास्ता बताइए। श्यामल बोलता इतनी भी क्या जल्दी है, अब आए हो तो मेरा भी एक काम करते जाओ। रमन बोलता अगर मैं कर सकता हूँ तो पूरी कोशिश करूंगा। श्यामल बोलता हाँ यहाँ तक आए हो तो हिम्मत हारने वाले तो नहीं हो तुम। तो सुनो, इस पाताल लोक में जब तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओगे तो 3 कोस दूर तुम्हें एक करोड़ पक्षी मिलेगा। मेरा उससे बैर है और मुझे कभी भी मार सकता है, इसलिए मैं इस कोने में छिप कर रहता हूँ। तुम्हें उस पक्षी को मेरे लिए मारना होगा। रमन बोलता पर ये तो गलत है, तुम्हें बचाने के लिए उस पक्षी को क्यों मारो जैसे मेरा कोई बैर नहीं है। श्यामल बोलता क्योंकि वो हम जैसे नागों को सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं, अपूती हमारी जाति को पाताल लोक से मिटाने के लिए मार रहा है। उसके डर से जाने कितने सर पाताल लोक छोड़ गए। रमन बोलता जब इतने सारे सर पे इतने जहरीले और विशाल का तुम उससे छिपते फिर रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक साधारण मानव हूँ। श्यामल बोलता वो तो तुम जानो, अगर आगे का रास्ता जानना है तो उस करोड़ पक्षी को मेरे लिए मारना ही होगा। चाहे अपने रास्ते की कीमत समझो या कमजोर को बचाना मौका। रमन कुछ सोचते हो बोलता ठीक है मैं जाता हूँ उसके पास और दक्षिण दिशा में चल देता। चलते चलते सोचता है कि पता नहीं कैसा पक्षी होगा, खतरनाक होगा। जब ये श्यामल जैसे सांप उससे घबरा रहे हैं सोचते सोचते वो वहां पहुंच गया जहाँ वो गरुड़ रहता था। गरुड़ जमीन पर बैठा था और बोला अच्छा तू आज आ गया। रमन बता मतलब? गरुड़ बोलता है श्यामल रोज किसी को भगा कर यहाँ भेजता, वो छोटा भाई है ना मेरा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, शिकार नहीं कर सकता तो वो रोज किसी न किसी को भेज देता जिसे खाकर मैं अपनी शांति कर लेता। रमन चौंकते हो बोला क्या, मगर उसने तो आपको मारने के लिए भेजा, मुझे ये बता करके आप सर पर अत्याचार कर रहे हो। गरुड़ हंसते हो बोलता अगर ये ना बताता तो क्या अपनी मर्जी से आते तुम? हाँ ये सत्य है कि सर पे तो मैंने खाए खूब, वो भी श्यामल नहीं भेजे थे। तुम चाहे तो लड़ सकते हो मुझसे या आत्मसमर्पण कर दो, उससे तुम्हें मरने में कम दिक्कत होगी। रमन बहुत चकसा उसकी ओर देखता रह जाता है। दोस्तों क्या रमन उस गरुड़ को मार पाएगा? रमन के साथ आगे क्या होगा जानने के लिए दोस्तों अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करके कमेंट में पार्ट 11 लिखें।